कभी सोचा है कि एक बढ़िया कप कॉफ़ी कैसे बनती है? ये सिर्फ कॉफ़ी बीन्स पर ही तो निर्भर नहीं करता है ना। पानी का तापमान कितना है, कॉफ़ी कितनी बारीक पिसी है और कितनी देर तक उसे ब्रू किया गया है, ये सब मायने रखता है। हमारी दुनिया ऐसी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों से भरी पड़ी है जो कई फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस उलझन को कैसे सुलझाया जाए। तो चलिए इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। जरा इस मौसम के नक्शे को देखिए। यहाँ तापमान कोई एक नंबर तो है नहीं, सही कहा ना। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। सोचिए कि ये एक ग्रिड है। अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं, जिसे हम एक्स दिशा कह लेते हैं, या फिर उत्तर की ओर, जिसे हम वाई दिशा मान लेते हैं, तो तापमान बदलता है। तो सवाल ये है कि इस बदलाव को हम मापें कैसे, जब ये दोनों ही दिशाओं पर निर्भर कर रहा है। इसे और आसान करते हैं। हम कह सकते हैं कि तापमान दो चीज़ों का एक फंक्शन है। आपकी पूर्व पश्चिम की लोकेशन यानी x और आपकी उत्तर दक्षिण की लोकेशन यानी y। किसी भी जगह का सही तापमान जानने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन इस तरह की समस्याओं से निपटने का एक बहुत ही सरल और शानदार तरीका है, और वो तरीका है एक समय में सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना। तो चलिए वापस अपने मौसम वाले नक्शे पर चलते हैं। हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, अगर हम सिर्फ पूरब पश्चिम दिशा में चलें तो तापमान कैसे बदलता है? और ऐसा करने के लिए हम बस अपनी उत्तर दक्षिण की मूवमेंट को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम उत्तर या दक्षिण में बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, बस सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हमने इस आइडिया को एक तरह से समझ लिया है, तो चलिए इसे इसका असली गणित वाला नाम देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, पर मतलब बिल्कुल वही है। जब आपके पास कोई ऐसी चीज हो जो कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे हमारा तापमान जो एक्स और वाई दोनों पर निर्भर कर रहा था, तो आप एक फैक्टर के हिसाब से बदलाव को मापते हैं और बाकी सबको वैसा का वैसा ही मान लेते हैं, जैसे वो बदल ही नहीं रहे। ये बिल्कुल वही एक समय में एक चीज वाला हमारा तरीका है। आइए फटाफट देखते हैं कि ये गणित में कैसे काम करता है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f of x, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें ये जानना है कि सिर्फ x के बदलने पर यह फंक्शन कैसे बदलता है। याद है वो नियम, एक समय में एक चीज। तो हम बस ये मान लेंगे कि y कोई वेरिएबल नहीं है, बल्कि कोई आम नंबर है, जैसे 5 या 10। गणित में जब हम किसी चीज का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो हम बस उसके बदलने की दर को माप रहे होते हैं। तो जब हम x के हिसाब से डेरिवेटिव लेते हैं और y को एक नंबर मान लेते हैं, तो नतीजा आता है 2x प्लस 3y। देखा, इस तरह हम एक मुश्किल समस्या के एक हिस्से को कितनी आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब नंबरों से थोड़ा हटते हैं और इसे एक तस्वीर की तरह देखने की कोशिश करते हैं, एक विजुअल तरीके से। जरा एक 3D सतह की कल्पना कीजिए, बिल्कुल एक पहाड़ी इलाके की तरह। किसी फंक्शन में दो वेरिएबल होना, जैसे x और y, ये बिल्कुल किसी पहाड़ पर आपकी लोकेशन जैसा ही है। आपकी ऊंचाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण में कहाँ पर हैं। ये जो दो तस्वीरें हैं, ये असल में एक ही कहानी बता रही हैं, बस अलग अलग नजरिए से। बाईं ओर आपको पहाड़ का एक साइड व्यू दिख रहा है और दाईं ओर ये एक टॉप डाउन मैप है, जिसे कॉन्टूर प्लॉट कहते हैं, ठीक वैसा ही जैसा ट्रेकिंग के नक्शों में होता है। तो इस पहाड़ वाली कहानी में पार्शियल डेरिवेटिव क्या हुआ? बहुत ही सिंपल है। ये किसी भी एक पॉइंट पर किसी एक खास दिशा में पहाड़ की ढलान है। सोचिए आप पहाड़ पर खड़े हैं। अगर आप सिर्फ पूर्व पश्चिम दिशा में एक कदम उठाते हैं, तो आपको जो ढलान महसूस होती है वही है x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पहाड़, नक्शे, लेकिन हमारी असल जिंदगी में इसका क्या काम? अरे ये तो हर जगह इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण, कार का परफॉर्मेंस। एक कार कितनी दूर तक जाएगी, ये कई बातों पर निर्भर करता है। खास तौर पर तय की गई दूरी दो मुख्य चीजों पर निर्भर करती है। समय, मतलब कितनी देर तक ड्राइव किया, और फ्यूल, यानी आपके पास कितना ईंधन है। और यहीं पर पार्शियल डिफरेंशिएशन की भूमिका आती है। हम इन दोनों फैक्टर्स के असर को अलग अलग देख सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, अगर हमारे पास एक फिक्स्ड मात्रा में फ्यूल है, तो ज्यादा देर ड्राइव करने से दूरी कैसे बदलती है? ये हुआ समय के संबंध में दूरी का पार्शियल डेरिवेटिव। या हम ये भी पूछ सकते हैं, अगर हम 1 घंटे के लिए ही ड्राइव करें, तो ज्यादा फ्यूल हमें कितनी दूर तक ले जाएगा?
अब एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, मोबाइल गेम का परफॉर्मेंस। किसी भी गेम का परफॉर्मेंस मोटा-मोटा 2 हार्डवेयर फैक्टर्स पर निर्भर करता है, फोन की रैम और उसका प्रोसेसर। तो फोन डिजाइनर्स इस आइडिया का हर समय इस्तेमाल करते हैं। जब उन्हें एक नया प्रोसेसर टेस्ट करना होता है तो वो क्या करते हैं? वे बाकी सब कुछ जैसे कि रैम की मात्रा कुछ सेम रखते हैं। फिर वे मापते हैं कि सिर्फ उस एक नए प्रोसेसर को लगाने से परफॉर्मेंस में कितना सुधार हुआ। वो एक समय में एक चीज बदलते हैं ताकि उसके असर को ठीक ठीक समझ सकें। और हमारा आखिरी उदाहरण आता है इकोनॉमिक्स और बिजनेस की दुनिया से। किसी भी कंपनी का मुनाफा 2 सबसे जरूरी चीजों पर निर्भर करता है, उनके प्रोडक्ट की कीमत क्या है और उन्होंने कितना सामान बेचा है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने वाला एक बड़ा सवाल ये है, अगर हम एक फिक्स्ड नंबर में प्रोडक्ट बेचते हैं तो कीमत में जरा सा बदलाव हमारे मुनाफे पर क्या असर डालेगा? कंपनियां इस सवाल का जवाब देने के लिए हर दिन पार्शियल डिफरेंशिएशन के सिद्धांतों का इस्तेमाल करती हैं ताकि वे अपनी प्राइसिंग को सुधार सकें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। तो आज की सारी बातचीत का जो सार है, जो सबसे जरूरी बात है, वो इस एक लाइन में है। एक चीज बदलो, बाकी सब कुछ स्थिर रखो और उसका असर देखो। यही पार्शियल डिफरेंशिएशन का मूल सिद्धांत है और यकीन मानिए ये मशीन लर्निंग से लेकर इकोनॉमिक्स तक हर एडवांस फील्ड की नींव है। तो अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो कई अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करती है? जरा सोचिए कि आप इस एक समय में एक चीज वाले तरीके का इस्तेमाल करके उसे बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं।